हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैनिक स्कूल एंट्रांस टेस्ट का प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे। ये मेरा इसी पेपर का थर्ड पार्ट है। इसमें मैं 10 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आपको करवाऊंगी। पहले 20 क्वेश्चंस जो है वो दो पार्ट्स में मैंने 10-10 करके बनाए हैं, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.25। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, मतलब 1.25 के इक्वल इनमें से कौन सा वाला फ्रैक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले 1.25। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 से करती हूँ। ठीक है, 25 का टेबल याद कर लेना, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो 25 के टेबल से ही आते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, तो कितना बन गया 5/4। अब इसकी फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब इसको अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर लिखेंगे अंदर, डिनोमिनेटर लिखेंगे बाहर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, कितना बच गया 1। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो कैसे लिखेंगे, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। देखो कोशेंट आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे और डिवाइज़र आ गया यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया 1/4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ए ऑप्शन हमारा सही है, 1/4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11,009। मतलब दो नंबर्स को जब हमने प्लस किया तो आ गया 11,009। इफ वन ऑफ देम इज 9999 द अदर नंबर इज, ठीक है, ये निकलेगा माइनस करके, तो कितना आ जाएगा 11,009 माइनस 9,999। तो 9 में से 9 गए 0। अब बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 9 डिवाइड नहीं होता है, तो बोरो। यहाँ पे कितना बन गया 10, यहाँ पे कितना बच गया 0, बोरो करके ना। फिर इधर से इधर को गया, यहाँ पे 10 बच गया और यहाँ पे कितना बच गया 9। अब 10 में से 9 गए, कितने बचेंगे 1। 9 में से 9 गए, कितने बचेंगे 0। और यहाँ पे कितना था, 0 में से 9 नहीं जाएंगे तो बोरो करेंगे, 10 बन गया। 10 में से 9 गए, कितने बचेंगे 1, तो हमारा आंसर आ गया 1010। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए 1010। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करना है हमने किसको, 6 डिवाइड 6 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बॉड मास का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड। ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो डिवाइड आ जाएगा सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा, 6 में से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस, अब उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, और फिर -6। उसके बाद क्या करना है ऐड। अब ऐड करते हैं, कितना आ गया 37 -6, और लास्ट में क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो कितना आ गया 7 में से 6 के 1 बच के और 3, और इधर तो कुछ है ही नहीं, तो 31। मतलब हमारा क्या आंसर आ गया 31। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी 31। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 1/1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं, जो ये वाली है ना, तो कितना बन जाएगा, मैं यहीं पे चेंज कर देती हूँ इसको। ठीक है, नहीं तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा। तो 24 1 ज़ा 24, ऐसी ये दोनों आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई। तो 24 1 ज़ा 24, कितना आ गया 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और ये वाला 1 हो जाएगा प्लस, मतलब 24 + 1 कितना हो जाएगा 25। तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 24।
4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये दोनों है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 और 36 का एलसीएम। वैसे तो हम छोटे छोटे प्राइम नंबर से करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, है ना, धीरे धीरे करेंगे। बट अभी हमने क्वेश्चन जल्दी करना है इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों 8 के टेबल में 4 के टेबल में आते तो हम वहीं से कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 भी रहने दो, 6 के टेबल में आते नहीं ये दोनों, तो हम डायरेक्ट 6 से ही कर लेंगे। वैसे तो एलसीएम आता है 2 से करेंगे पहले, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, इस तरह से करके इसको सॉल्व करेंगे। बट अभी हम जल्दी करना है तो हम फिर डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम 6 से करते हैं। 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36 और 2 कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और ये 2 और 3, ये 2 से ये 2 चला जाएगा और ये 3 किससे जाएगा, 3 से। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, तो कितना आ गया 72। इनका एलसीएम कितना आ गया 24 और 36 का 72, तो इधर लिख देते हैं 72। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो 24 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 72 आएगा, तो 4 3 ज़ा 12 मतलब 3 आएगा, 24 3 ज़ा कितना हो जाएगा 72। अभी हमने किया था यहाँ पे, तो मतलब हम 25 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो 25 3 ज़ा कितना होता है 75 माइनस, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे कितना लगा देंगे हम 1। अब 1 72 ज़ा 72, अब 72 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो कितना आ जाएगा 72। 36 72 36 के टेबल में 72 का आता है तो 6 2 ज़ा 12 मतलब 2 में ही आएगा ये, 36 2 ज़ा 72 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 के टेबल में 2 कब आता है तो मतलब 6 2 ज़ा 12 करके 2 लास्ट में आ जाता है, तो यहीं से कर लेंगे। मतलब हम कितना आ जाएगा इधर 2 आ जाएगा, मतलब 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे बॉड मास के फॉर्मूले में ऐड करना लिखा था ना पहले, तो हम ऐड करेंगे। इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसके आगे तो वैसे ही प्लस है, तो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे फिर 72 से माइनस करेंगे। तो कितना आ जाएगा 75 + 14, 5 + 4 9 और 8 और 72 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 1 17, तो कितना आ गया आपका आंसर 17/72। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए 17/72। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा प्योर्ड 1 होल 1/8 कप्स ऑफ लेमेंडर ईच इन 5 ग्लासेस। ठीक है, मतलब वो एक ग्लास में कितना डाल रही है 1 होल 1/8। ठीक है, 5 ग्लासेस में डाला उसने, मतलब 5 ग्लास में डाला 1 होल 1/8 उसने। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ लेमेंडर सारा प्योर्ड इन 5 ग्लासेस, मतलब उसने 5 ग्लास में कितना डाला, एक ग्लास में डाल रही है वो 1 होल 1/8, तो 5 ग्लास में कितना डालेगी, तो सबसे पहले तो 5 1 ज़ा ये वाला ना, 5 1 ज़ा 5, 5 तो वो मतलब एक तरह से वैसे डाल रही है ना, एक तो वो पूरा डाल रही है गिलास, उसके बाद 1/8 उस गिलास में और ज़्यादा डाल रही है, तब हमने बताने कि 5 गिलासों में वो टोटल कितना डालेगी। तो मतलब 5 गिलास है ना, तो एक एक सब में डाल रही है तो कितना आ जाएगा 5 गिलास तो आ ही जाएंगे क्योंकि सब में एक एक डाल रही है। प्लस अब 1/8, एक गिलास में वो 1/8 डाल रही है तो 5 गिलासों में कितना डालेगी 1/8 × 5, मतलब 5 1 ज़ा 5 और 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 होल 5/8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला 5 होल 5/8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु हैज़ 1/4 ऑफ सैक ऑफ राइस, शी डिवाइड्स द राइस इक्वली इंटू 7 बैग्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फुल सैक ऑफ राइस इज इन ईच बैग। ठीक है, रितु हैज़ 1/4 ऑफ सैक ऑफ राइस, मतलब जैसे एक जो है ना बैग उसमें कितना डाला उसने 1/4 उसको भरा हुआ है, मतलब जैसे ये एक फुल बैग है तो उसका जैसे ये हो गया इसका 1 पार्ट, ये हो गया इसका 2 पार्ट, ये हो गया इसके 3 पार्ट, तो उसने इतना 1/4 जो है उसने भर के रखा है, मतलब 4 पार्ट में से 1/8
पार्ट उसने भर के रखा हुआ है। शी डिवाइड द राइस इक्वल इनटू 7 बैग्स, और इसी राइस को अब उसने क्या किया, 7 बैग्स में डाल दिया। ठीक है, वट फ्रैक्शन ऑफ फुल सैक ऑफ राइस इज इन ईच बैग, वट फ्रैक्शन ऑफ द फुल सैक ऑफ राइस इन ईच बैग, मतलब हर एक बैग में कितना आ रहा है, वो क्या कर रही है, 1/4 राइस उसके पास है, उसको भी वो 7 बैग में बांट रही है। ठीक है, मतलब एक जो मान लो, इसको अगर मैं एक मान लेती हूँ ना, इसको मैं मान लेती हूँ फुल है, ये फुल मतलब 1 है ये, तो 1 को वो 7 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 7 बैग में डिवाइड कर रही है, मतलब कितना आ जाएगा 1/7, मतलब इस 1 को उसने 7 बैग में डाल दिया। और ये जो 1 है वो कितना है हमारे पास यहाँ पे, ये है 1/4, तो ये कितना है 1/4, मतलब वो उसने एक बैग में कितना डाला 1/28, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए 1/28। देखो ये ऐसे हुआ ना, मतलब एक बैग था, उसका भी उसका 4th पार्ट उसने उस मतलब एक पूरे बैग का 1/4 जो है उसके पास राइस है। ठीक है, मतलब एक बैग का भी 4th पार्ट राइस है, इतना सा उसके पास है। अब इस 1/4 को वो 7 पार्ट और में डिवाइड कर रही है, मतलब इसी को अगर इसको उसने एक माना है ना, इसको अगर उसने एक माना है तो इसको भी वो 7 में डिवाइड कर रही है, तो टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे एक बैग में, तो 4 डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो 7 4 ज़ा 28, तब आया आपका आंसर 1/28। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 0 + 9/100 + 3/1000। ठीक है, इसको किस तरह से, मतलब इसको सॉल्व करना है हमने, तो अब ये है ना, अब सबसे पहले तो हम ये जो ये 100 और ये 1000 है ना, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 + 0 + 9, अब कितने ज़ीरो है यहाँ पे 2, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 डेसिमल 0 + 3, अब इधर कितने ज़ीरो है 3, तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 डेसिमल 0, ये आ गया। अब इनको प्लस करके देखते हैं कितना आएगा, तो कितना आएगा, सबसे पहले क्या है हमारे पास 1, फिर है 0, उसके बाद है 0.09। ठीक है, अब इधर डेसिमल नहीं था, इधर डेसिमल, इधर मतलब दोनों में डेसिमल नहीं था, इसमें डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में भी डेसिमल लगा देंगे और इसके बाद 0 लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो कितना आ जाएगा 0.09 0.003। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, अब इसको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 3901, तो आपका आंसर आ गया 1.093। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला 1.093। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 2 quadrilaterals have both 2 pair of parallel sides and 2 acute angles। ठीक है, एक तो दोनों साइड्स क्या चाहिए आपस में पैरेलल, मतलब एक ही एंगल पे होनी चाहिए, और दोनों जो होनी चाहिए वो एक्यूट एंगल होनी चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला। अब ये जो है ना दोनों है तो आपकी पैरेलल, देखो इसकी भी दोनों साइड पैरेलल है, इसकी भी दोनों साइड पैरेलल है, बट ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये तो है ना एक्यूट एंगल, बट ये नहीं है, ये 90 डिग्री का है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है हमारे पास ये वाला, इसमें भी पैरेलल साइड्स हैं, इसमें भी पैरेलल साइड्स हैं, मतलब ये एक्यूट नहीं है बट ये 90 डिग्री है ना। ये भी एक आपका एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूस है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इसमें आपका ये भी आपके पास ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है, ये भी गलत है। ये वाला जो है ये दोनों एक्यूट है और इनकी साइड्स क्या है पैरेलल है आपस में। इसकी भी दोनों एक्यूट एंगल्स है और साइड्स पैरेलल है, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। अगर आप देखोगे ना, अब आपका एक्यूट एंगल कैसे बनता है, जैसे ये कौन सा एंगल होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, मतलब जब भी इस तरह से सीधी लाइन होगी ना तो वो क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री है, ऐसे हो या ऐसे हो कोई भी हो, मतलब ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गया, अब मतलब राइट एंगल हो गया ये। अब एक्यूट एंगल कैसा होता है, एक्यूट एंगल होता है इस तरह से,
जैसे ये है ना, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। जब भी आपकी जैसे ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, मतलब एक तरह से इसी के ही तरफ को आ रही है ना ये लाइन, मतलब इसी की ही ऊपर लाइन आएगी। यहाँ पे भी ऐसी है, ऐसे है, फिर ऐसे है, तो इसके ऊपर ही ये लाइन आ रही है ना। जब भी इस तरह से जो दूसरी लाइन है वो फर्स्ट लाइन के ऊपर आएगी तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। मतलब ये 90 डिग्री से छोटी होती है। तो इस तरह की हमने ढूंढने थे। अब देखो ये जैसे है ना आपके पास, ये क्या है, अंदर की तरफ को है। जैसे आपके पास इस तरह से है ना, जैसे ये आपके पास आ गई एक लाइन और अब इसी के ही ऊपर दूसरी लाइन बन रही है। सेम ऐसे यहाँ पे था कि ये एक लाइन थी, इसी के ही ऊपर दूसरी लाइन बन रही है, मतलब इसकी तरफ कोई है ना, ये इसकी तरफ कोई है ये, तो ये क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल, जो हमने उधर देखा। सेकंड में भी ऐसे ही था कि ये जो लाइन है इसी के ऊपर ये वाली लाइन बनी, इसी के ऊपर ये वाली लाइन बनी, ऐसे ही बनी ना ये, तब ये एक्यूट एंगल था, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बाकी में अगर पैरेललोग्राम वहाँ पे बना हुआ था उसमें कैसे था, ये वाली लाइन तो इसके ऊपर आ रही थी, बट ये वाली लाइन जो थी ये बाहर को जा रही थी, मतलब ये एक्यूट एंगल नहीं है, ठीक है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तब आपका आंसर जो है वो ये वाला जो था वो गलत हो रहा था, और दो ऐसे 90 डिग्री वाले थे तब वो गलत हुए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था, ये वाला है ना, ये वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ 20.08 और 20.08 20.008 20.088 और 20.888, ठीक है। तो अब इनको प्लस करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 20.08, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है 20.008। नेक्स्ट है 20 पॉइंट, यहाँ पे नहीं, इसका डेसिमल यहाँ पे है 088, और लास्ट कितना है, लास्ट में 0.888, तो कितना आ गया प्लस करके, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो 4 आ गया 2 पर, 8 1 2 3, तो 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26, 2 आ जाएगा। फिर 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे आ गया 1, तो कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ गया 81.064। तो आपका कौन सा ऑप्शन से, ए वाला 81.064 हमारा 30 और लास्ट क्वेश्चन है, 13th और लास्ट क्वेश्चन है, राउंड ऑफ 37,504 टू नियरेस्ट 100, मतलब हमने 37,504 को उसके नियरेस्ट 100 में लेना है। नियरेस्ट 100 का मतलब क्या हो गया आपका, ये वाला, जैसे ये ना 1 10 100, ये वाले को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हमने 100 को चेंज करना है ना तो हम देखेंगे किसको, टेंस को। 100 को चेंज करना है तो किसको देखेंगे, टेंस को देखेंगे। अब यहाँ पे कितना है 0, मतलब 0 आपका 5 से छोटा है। अगर नंबर जो मतलब 100 को चेंज करना है तो हम टेंस को देखेंगे। अगर ये वाला जो नंबर होता है 5 से छोटा होता है, ठीक है, 5 से छोटा होगा तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को एज इट इज़ रहने देते हैं और इसके जो आगे वाले नंबर होंगे उन पे क्या लगा देंगे 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया 37500। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला 37500, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे होता 37574, अब क्योंकि हमने 100 को चेंज करना है तो हम चेक करेंगे टेंस को। ये नंबर अभी इधर क्या है 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा होने का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, जो इसके पीछे वाला नंबर है ये वाला, इसमें कर देंगे 1 प्लस, तो कितना बन जाएगा 375 प्लस 1 6, और यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 0, ठीक है। तो लगे ना पता। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।